वाले खुदावन, मैं फिर एक बार आपके चरणों में आता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस फोरम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया खुदावन, कि हम यहाँ पर आपके नाम से एक उपवास के साथ खुदावन तमाम भाई बहन अपने अपने खुदावन ज़रूरतों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं पिता। तो प्रभु आप स्वर्ग से उनकी तमाम बातों को सुने, आज बहुत करीबी में हो कि खुदावन आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उस पर कान लगाते हैं और उनको जो भी नीड है खुदावन आप प्रोवाइड करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आए तमाम भाई बहन आपको हाजिर नाजिर जानकर खुदावन इस दिन में यहाँ पर खुदावन उपस्थित हुए हैं और इस बात से खुदावन वो अवगत है कि यहाँ पर एक खुदा मौजूद है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ओ प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन उस परिवार के लिए जिनके द्वारा आज आपने तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करवाया और प्रभु जी हर एक के लिए खुदावन वो खाने का बंदोबस्त करवाया। सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दें। जितने भी खुदावन उन्होंने मदद करी, सहायता करी, सबको प्रभु जी आप बड़ी बरकत दें, आशीष दें। खुदावन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप स्वयं प्रभु जी सबसे पहले यहाँ मौजूद होते हैं ताकि आप उनसे बातें कर सके जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके हृदयों की गहराइयों को जान सके बोल के प्रभु जी आपने प्रभु यहाँ पर हमें तैनात कराया, मौजूद करवाया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ उस पवित्र आत्मा के लिए जो यहाँ इस घड़ी मौजूद है। खुदा चाहते हैं कि वही हमसे बातें करें, वो हमारे हृदय की तमाम चीज़ों को जो संसार की अगर कुछ है तो वो निकाल दें और केवल आपका वचन हमारे अंदर विद्यमान हो, हम उसी में अपना जीवन बिताने पाए, उसी के अनुसार चलने सके और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके। तो प्रभु जी हम देख सके कि आज कैसे इस वचन के साथ बर्ताव किया जा रहा है, कैसे इस वचन को खुदावन लिया जा रहा है। लॉर्ड रहम करे प्रभु यीशु मसीह, हमारे संग और साथ होइए खुदावन, कि हम इस वचन को सबसे ऊंचा रखें कि ये वचन, ये प्रभु हमारा, ये सबसे पहले है। Yes, Lord. मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़े। पूरी मीटिंग का कार्यभार मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप ही सारे बातों में आदर और महिमा के योग्य है। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं और खुदावन हमें इन गीतों के द्वारा आशीषित करें ताकि हम हृदय से उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया। देखिए, एक विश्वासी के लिए ये भली बात होती है कि वो जब खुदावन के साथ मौजूद होता है, आमीन, ताकि वो अपनी तमाम उस डिज़ायर को उसके सामने रख सके। कई बारी उसके रखने का फ़र्क तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि वो आया है अपने प्रभु के पास, यानी वो ये बताना चाह रहा है खुदावन में कुछ लेके आया हूँ। दूसरा तरीका, खुदावन में अपने गीतों के द्वारा आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। हालेलुया। और एक तरीका, मैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ, आमीन। और एक तरीका, मैं आपकी महिमा करने के द्वारा, जैसे आमीन और हालेलुया प्रेजिंग करने के द्वारा आपसे अपनी डिजायर को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक विश्वासी का यही कैरेक्टर होता है कि वो अपनी तमाम जरूरतों को, कमी घटी को प्रभु के सामने रखे, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है, बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। उस प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। इसी से जुड़ा हुआ गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सेब से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है,
जब भी किसी ऐसे रास्तों से गुजरना होता है जहाँ मौत है, तो वो खुदावन हमारी जिंदगी बन करके आ जाता है। अब याद है नए नियम में एक दिन जो नाइन की जो विधवा थी, उसका बेटा मर चुका था, उसे ग्रेव बॉक्स में डाला जा चुका था और 4 लोग कंधा दे के उसे ले जा रहे थे, लेकिन सामने कौन खड़ा था? पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। कहाँ जा रहे हो? वो कहे इसे दफनाने जा रहे हैं। अरे रुको रुको, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। उसने कहा उठ और चल फिर। वो मुर्दा जिंदा हो गया। वही खुदा 2000 साल पहले वाला, वो यीशु मसीह आज यहाँ मौजूद है। आज भी वो ये काम कर सकते हैं, आज भी वो चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सामर्थ कम नहीं हुई है। हालेलुया। उनकी सामर्थ दिन प्रतिदिन और बड़ी दिखाई दे रही है। हालेलुया। कहते ना कि आप किस तरीके से खुदा को लेते हैं। अगर आप बहुत छोटा ले रहे हैं, वो छोटा ही दिखेगा। अगर आप देखें कि भैया खुदा बहुत बड़ा है और बड़े बड़े काम कर सकता है, वो आपके जीवन में काम होंगे। ये आपके ऊपर है कि आप खुदा को कैसे लेते हैं, प्रभु को कैसे लेते हैं। हालेलुया। वहां पर लोगों ने बहुत छोटा जाना, बाल जबू बोला, सही बात है, तो उनके लिए वो वही था। लेकिन जो कहते थे तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, उनके लिए वो मसीह था। उन्हें खुदावन ने छुड़ाया, अपने वचन के दायरे में लेकर के आया। हालेलुया। उन्हें पवित्र आत्मा के घेराव तक लेकर के आया। तो वायदा उन्होंने किया था, मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। थोड़ी देर रह गई, संसार मुझे नहीं देखा, परंतु तुम देखोगे। वो तमाम वायदा उसे मेरे और आपके साथ किया है। आज वो यूहन्ना 14 अध्याय पूरा होने जा रहा है, बस थोड़ी देर रह गई। अब संसार नहीं देखेगा, लेकिन तुम देखोगे। हालेलुया। क्यों देखोगे? क्योंकि मेमना तुम्हारा सूरज होगा। वचन के साथ मिलेनियम में तुम देखोगे। आमीन। लेकिन संसार के लिए अब ये चीजें छोटी पड़ने जा रही हैं, लेकिन जो खुदा के चुने हुए हैं तो उसके साथ एक होकर यहाँ से जाने जा रहे हैं। उसका नाम बहुत बड़ा है। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चलें, अपने हाथों को उठा के, अपने सरों को झुका के, मनों को तैयार करके उस गीत को गाएंगे जो एंजल ऑफ द लॉर्ड को बहुत पसंद है। Lord.
आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर संगति के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। कि खुदावन हम देख पाते हैं एक पवित्र आत्मा की बारिश यहाँ पर है। संसार की बारिश अगर बाहर है तो पवित्र आत्मा की बारिश है। प्रभु जी इस बीच आपने जब हमें यहाँ पर मौजूद कराया है, लॉर्ड रहम चाहते हैं कि आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें, हमें कॉन्टेक्स्ट दे कि हम अपनी प्रार्थनाएं उन पर ला सकें और आप उन प्रार्थनाओं को सुन सकें। आए तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें, मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें और अपने लोगों को बहुत से अपने वचन से हम कलाम कराएं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए जबकि हम खड़े हैं बाइबल निकालें। ले व्यवस्था की किताब उसका 10 अध्याय 8 वचन से 11 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तुम या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हुए हो, ना और किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इजरायलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दिया। ले व्यवस्था 10 अध्याय, पेज नंबर है 133 और उसका 8 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ और इवन मैंने पढ़ा आप लोगों के सामने। आप आगे जब बताया जाए तो आप इस पे गौर करें। आइए हम अपने सरों को झुकाए एक छोटी सी प्रार्थना के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। पिता आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद होके अपने कामों को करें और हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख आपके चरणों में रख सके उस खास कॉन्टेक्स्ट के द्वारा जो आप हमें देने जा रहे हैं। हम पहले से आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि आपने हमें वो चीज़ें दे दी लॉर्ड। उन प्रकाशनों के लिए, उन चीज़ों के लिए बहुत धन्यवाद। इस पूरी मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद। पूरी सभा कंट्रोल आप अपने हाथों में ले। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठ जाओ। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। खुदावंद ने फिर एक बार मौका दिया कि हम वचन में आ सके और इस फोरम के चले खुदावंद से कुछ लाभ उठा सके, क्योंकि विश्वासी जो है वो एक बेनिफिशरी के जैसे है। बेनिफिशरी बैंकिंग का एक लैंग्वेज है, यानी लाभार्थी, वो व्यक्ति जो लाभ उठाने वाला। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह के वचन के नीचे विश्वास के तले बढ़ता है और एज अ बिलीवर जब वो आगे निकलता है, तो यीशु मसीह है जो लाभ देने वाले और मैं और आप जो विश्वासी है वो लाभ लेने वाले बन जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह की सभा में जो आया वो कुछ ना कुछ लेके गया। हालेलुया। आमीन। कोई अपनी कुछ चीज़ें लेके आया, कोई अपनी कुछ चीज़ें लेके आया, तो उनकी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खुदावन ने क्या उनके लिए ज़रूरी है वो किया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद। और मैं समझता हूँ आप जब यहाँ पर आए हैं तो एक बुलाहट के साथ और साथ ही साथ एक ज़रूरी चीज़ के साथ आए हैं, ताकि आज खुदावन मेरी उस बात को, मेरी उस डिज़ायर को पूरा करे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ और काश इन वचनों के द्वारा वो बात पूरी हो जाए और हम अपना एक कॉन्टेक्स्ट रखें जिस पर अपनी प्रार्थना कर सकें और प्रभु उस पर कार्य करें। हालेलुया। इससे पहले मैं मैसेज चालू करूँ, पिछले बीते हुए संडे में मैं प्रेम मसीह भाई को गॉड ब्लेस यू कहूँगा। उसने एक सवाल पूछा उन्होंने
कि जोआन ऑफ आर्क के विषय में, क्योंकि कलीसिया कालों की स्टडी चल रही है और टेस्ट भी होना है मंगलवार को। भाई ने सोचा कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें उसकी डिटेलिंग पता नहीं है, तो उसकी डिटेलिंग पे मैं भी ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन अभी जब भाई ने सवाल पूछा तो मैं गया और उन चीज़ों को जब देखने लगा नबी के वाक्यों से, और बायोग्राफी जब मैंने देखी तो वो जोआन ऑफ आर्क एक सेंट थी, एक संत लड़की थी जिसने लगभग 19 साल में ही उसका जो है उसे मार दिया गया, और मारा इसलिए ये चुड़ैल है बोल। बाद में 1449 में आई थिंक या 1445 में 1431 में उसे मार दिया गया, और 1445 में हाँ उसे जो बाकी लोगों ने फिर एक बार उसका केस का जो गठन किया गया, दोबारा से उसका पूरा पर्चा खोला गया, तब कहा कि ये चुड़ैल नहीं थी, ये एक विश्वासी लड़की थी, और इसलिए उस पर से सारा केस हटा दिया गया। समझ रहे हो? तो इस पर ब्रदर ब्रैनम ऐसे कमेंट्री देते हैं और कहते हैं जोआन ऑफ आर्क जो थी वो कम उम्र में दूतों का दर्शन पाने वाली लड़की थी। ये बताया जाता है कि उसने आर्कएंजल मिकाएल से मुलाकात करी, आमीन, उसे दर्शन मिला, वो दर्शन से भरी लड़की थी। और जो उस समय चल रहा था फ्रांस में, उसने लोगों के सपोर्ट में उस जो नीति थी वो बुरी नीति, उसके खिलाफ जंग लड़ा, छोटी सी उम्र। हालेलुया। तो नबी बताया कि जैसे यीशु मसीह को वहां पर इज़राइल में लोगों ने कहा कि बालजबू वह शैतान है, वैसे ही उसके लोगों को जिन्हें उसका दर्शन मिला उसे भी वो दुष्ट आत्मा है बोल करके मार दिए। जब एक खुदा का सच्चा जन उनके सामने मौजूद हुआ तो उन्होंने उसकी कदर नहीं करी। बाद में समझ में आया नहीं वो लड़की गलत नहीं थी, तब उस पर से सारा केस हटाया गया और फिर बहुत बड़ी मूर्ति उसके नाम से बना ली। ये चीजें चलती है। जब यीशु मसीह सीन पर थे उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे आप वचन के साथ, तब जाकर के लोगों ने धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना चालू किया और बताना चालू किया कि नहीं भाई ये गलत, ये सही बंदा था, ये प्रभु जो थे वो सही थे, इनके हाथों में ही सारा लेखा जोखा है। ये धीरे धीरे समझ में आने लगा लोगों को। यही कुछ हुआ जोआन ऑफ आर्क के साथ। तो लोगों ने पैट्रिक के इतने ज्यादा आत्मा से भरे होने के कारण ये सोचा कि ये भी जोआन ऑफ आर्क के जैसा है, जैसे कलीसिया काल में लिखा है। पैट्रिक का ही बात है कि पैट्रिक ने ऐसे ऐसे काम खुदा के नाम से किए और खुदा ने उनके जीवन में होके किए। उसको देख के लोगों ने जोआन ऑफ आर्क से उसकी तुलना करनी चालू कर दी। हालेलुया, सो प्रभु का नाम मुबारक हो। तो ये थी उसका डेफिनेशन जो जोआन ऑफ आर्क जिसका जिक्र कलीसिया काल में किया गया है। आमीन। और बेसु अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा मैं भाई मेरी बहन मैं हमेशा कहता रहता हूँ आपसे कि प्रभु यीशु मसीह से बढ़ के कोई नहीं है। उस सबसे बड़ी चीज और उनका वचन सबसे ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए जब उस उच्च वचन के विषय में एक किताब आई जिसे व्यवस्था विवरण कहा गया, जो मूसा के द्वारा खुदावन ने सीने पहाड़ पर मूसा को दी, वो 10 आज्ञाएं। आमीन। वो हर एक कमांडमेंट जो मिलाप वाले तंबू से या पवित्र स्थान से जुड़ी हुई थी या याजकों से रिलेट करती थी, हर एक ऑफरिंग से रिलेट करती थी, उसके तहत बहुत बड़ा रेवलेशन था कि ये सारी चीजें मिल करके तुम्हारे लिए भलाई लेके आएगी। लेकिन लोगों ने उन चीजों को अपनी जरूरतों के हिसाब से करना चालू किया तो उन पे दिक्कतें और प्रॉब्लम आनी चालू हुई। सही बात है, अपने अकॉर्डिंग करना चालू किया। कैसे ब्रदर ब्रैनम बताते हैं कि वो एक साल लाते थे, गुनाह करते थे, और वो गुनाह का बकरा या मेढ़ा या बछड़ा लेकर के जाते थे याजक के पास, हाथ रखते थे, प्रायश्चित करते थे,
और उसके बाद वो फिर संतुष्ट होके अगले साल फिर गुनाह करके बछड़ा मेढ़ा या बकरी ले आते थे। आमीन। तो उनसे वो चीजें जा नहीं रही थी। क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि अभी सिद्ध मेमना आया नहीं था, जो कि प्रभु यीशु मसीह। तो वो जो बैलों और बकरों का जो लहू था वो उनके गुनाहों को ढांपा करता था, लेकिन उस नमूने का वो तो केवल तस्वीर थी, लेकिन उसकी सिद्धता जो आई यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के रूप में, वो थे सिद्ध मेमना। हालेलुया। और जब उन्होंने अपना लहू बहाया तो गुनाह ढपा नहीं, गुनाह खत्म हो गया। यीशु मसीह कहा, मैं पापियों के लिए आया ताकि उनका उद्धार करा सकूं। क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 पढ़िए। यूहन्ना 4 खुदा ने जहान से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। बात ये थी, जरूरी था उस इकलौते बेटे पर विश्वास करना, तो गुनाह से आजादी पाओगे। जगत के लिए दिया तो, लेकिन जगत के किसके लिए? वो जो विश्वास करेंगे। आमीन। जगत में तो बतेरे आते हैं, हालेलुया, लेकिन ये बात है सारे जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इसकी पलट ये हो जाती कि जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। सही बात है। जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, लिखा है, पढ़िए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। और आगे, खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। जगत पर दंड की आज्ञा दे। ऑलरेडी वो दंड में पड़े थे गुनाह के कारण। हालेलुया। गुनाह में पड़े होना, दंड में पड़े होना है। खुदा कहे, अरे अब तो तुम खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा नहीं। अब मैं तुम्हें गुनाहों से आजादी दूंगा। मैं आया हूं इसीलिए। और आगे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। ये एक कारण, ये एक पर्पस था प्रभु के आने का। हालेलुया। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ कि लोगों ने उस पर्पस को समझा नहीं और उस पर उसे क्रूज पर चढ़ा दिया। चलिए ठीक है, क्रूज पर चढ़ाए जाने के बाद समझा यहाँ हमसे गलती हो गई, हमने क्रूज पर चढ़ा, अब क्या करें? पतरस भाई, पतरस कहा, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए और आने वाले दूर दराज जिनको प्रभु अपने समीप बुलाएगा उन सब के लिए। ये बात बोली पतरस ने। यानी वो जो चढ़ा दिए थे लेकिन उनके लिए एक रास्ता बन गया था। मैं कहता हूँ, कौन प्रभु को जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया मार सकता है? वो स्वयं उस मौत को लिए। हालेलुया। वो स्वयं निचले स्थानों में गए, कब्र में, और स्वयं तीसरे दिन जी उठे। लाजर को उन्होंने जिलाया। लाजर उनके जिलाए बगैर जी उठ नहीं सकता था। नाइन की जो विधवा थी उसके बेटे को उन्होंने जिलाया, उनके बगैर वो नहीं जी उठ सकता था। लेकिन बात करें यीशु मसीह की तो इन्हें जिलाने वाला कोई नहीं था, ये खुद जी उठे। ये कहते थे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मुझे प्राण देने का और प्राण लेने का अधिकार है। मैंने अपने पिता से वो सारा अधिकार पाया। हालेलुया। ये मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। अजीब सी की बात, लाजर भी तो जी उठा इनसे पहले। नाइन की बेटी का विधवा जी उठा, जायरस की बेटी जी उठी,
तो पहलोठे कैसे हो गए? मुझे इसकी डेफिनेशन दीजिए आप। प्रकाश कह रहे हैं वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा। इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप? पहलोठा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि लाजर को इन्होंने जिलाया, जायरस की बेटी को इन्होंने जिलाया, आमीन। नाइन के उस लड़के को इन्होंने जिलाया, लेकिन ये पहले बने जो खुद जी उठे। जी उठने वालों में पहलोठा। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति गाई। अब वो खुदा यहाँ मौजूद है, समझ में, यहाँ पर चर्च में समझना क्या है, जहाँ उसका वचन होता है वो मौजूद होता है। बोला जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद होता हूँ, वो यहाँ पर है। अब बात कर रहे हैं मूसा ले व्यवस्था में हारून से। ये तो एक याजक की विधि थी, लेकिन इसे केवल याजक तक सीमित ना करें, ये होल कांग्रीगेशन के लिए चीज है। आज इस अनुग्रह के नीचे पढ़िए 10:8 से। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई न तो दाखमधु पिए हो और न किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। ये मिलाप वाला तंबू क्या है? एक चर्च के मानिंद है, जिसकी सारी जगह, सारा कोना पवित्र है, उसे पवित्र स्थान बोला जाता था। अब वचन के साथ, और वो एक वचन के मानिंद भी है। हालेलुया। जिसे मैं और आप आज पढ़ते हैं। तो उस मिलाप वाले तंबू के पास जब आना तो मदिरा पान करके मत आना, या संसार का कोई नशा करके मत आना। आप है वचन के साथ? तो सबका दिमाग जाएगा, हाँ भाई ये तो बात सही है कि किसी बेवड़े को अलाउ नहीं है चर्च में बैठने का। सही बात है। कोई नशा करके, कोई गुटखा खा के, कोई नशीली पदार्थों का सेवन करके चर्च में आ जाए, ये अलाउ नहीं। और बात मैं इस नशे की कर ही नहीं रहा, मेरी कहानी कुछ दूसरी है भाई। आप है वचन था? मैं कहीं और पकड़ाना चाहता हूँ आपको। लिखे के पीछे जो छिपा भेद है, हालेलुया, कि जब चर्च आओ तो किसी चीज का नशा करके मत आओ। संसार में बतेरे नशे घूम रहे हैं। तुम्हारा अपना विचार भी एक नशा है, तुम्हारा अपना चाल चलन भी एक नशा है, तुम्हारी अपनी बोली भी एक नशा है। तो जब यहाँ आओ तो केवल आओ कि मसीह से मिलने जा रहा हूं मैं, बिना किसी नशे के। मेरे अंदर संसार का कोई विचार नहीं, मेरे अंदर संसार की कोई समझ नहीं। आज कि आज मैं चर्च में बैठूंगा तो इस मनसा से बैठूंगा कि ये मुझे समझ देंगे। हालेलुया। और एक चीज की गारंटी पक्की है कि जब यहाँ आओगे बगैर किसी नशे के, लेकिन जाओगे तो नशे के साथ। हालेलुया। अब ये कौन सा नशा है? ये है मसीह का नशा। यहाँ पर एक जाम मिलता है। हालेलुया। अब वो है मसीह का जाम। इसलिए कहता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, जो मूसा कह रहा है हारून और उसके बेटों से, याजकों से, कि जब जाओ मिलने पवित्र स्थान में तो नशा करके मत जाना। हालेलुया। लेकिन एक बात की गारंटी है कि जब निकलोगे तो नशे में होगे, नशे में होगे। हालेलुया। इसकी एक तस्वीर दिखाऊं, निकलते नशे में। प्रेरितों काम 2 अध्याय, प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय। जब पेंतेकुस्त का दिन आया
तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। उसका भैया आप पढ़िए 14 वचन से। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो। भैया को पेज नंबर बता दीजिए अंकल जी को। 166 नए नियम में प्रेरितों का काम की पुस्तक। दो अध्याय उसका 14 वचन से। वचन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी पढ़िए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, यानी पतरस 12वां है, आमीन, और 11 चेले और हैं, ठीक है आगे। और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के अगर इसकी 2-3 आयत पहले पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा वो उपलौठी कोठरी से उतर रहे थे, यानी एक रूम से बाहर आ रहे थे, पहले रूम में गए, आमीन। क्या पहले रूम में गए? कैसे गए होंगे? बगैर नशे के। मैं लिख के दे रहा हूं, बगैर नशे के गए। ये संसार का कोई विचार नहीं, संसार की कोई चाल चलन नहीं, संसार की कोई शिक्षा नहीं, बगैर नशे के वो पहुंचे उस रूम में, और रूम में कुछ हुआ, और रूम में जब कुछ हुआ तब उतर रहे रूम से, सीढ़ियों से नीचे, हालेलुया। और तब देखने वालों ने 13 वचन पढ़िए, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, मजाक बना के कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में। अरे ये लोग तो भैया नशे में धुत है। आप वचन के साथ, ये तो नई मदिरा के नशे में धुत है, यानी जब ये ऊपर बैठे थे इनकी पार्टी चली है। कई लोग उनका ठट्ठा बना रहे हैं, उनके उस क्या बोलते हैं नशे को देखकर, जो नशा वो किए हुए, आमीन। 13 वचन लिखा है, परंतु दूसरों ने उनका ठट्ठा करके कहा, वो तो नए मदिरा के नशे में। 14 वचन। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहा, और ऊंचे शब्द से चिल्ला के कहा, हे यहूदियों हाँ और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, जी यह जान लो, ये जान लो, और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, और ध्यान से कान लगाकर सुनो। जैसा तुम समझ क्यों रहे कह रहा है? क्यों कह रहा है? थोड़ा समझे। ध्यान से कान लगाकर सुनो, क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, इसी में कह रहा हूं कान लगाओ, ध्यान लगाओ। और ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि जहन में संसार है, जहन में संसार का विचार है, कोई ना कोई नशा है, खुद नशे में है और उन्हें उनका मजाक बना रहे कि तुम नशे में हो। हालेलुया, हालेलुया। तब पतरस ने कहा, ध्यान से कान लगाकर सुनो। आगे, जैसा तुम समझ रहे हो, जैसा तुम समझ रहे हो, तुम्हारी समझ है ही नहीं कुछ। ये लोग नशे में नहीं हैं, ये लोग नशे में नहीं है। क्योंकि अभी तो किसके नशे में? समझे एक एक लाइन। ये लोग मदिरा के नशे में नहीं है, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे ये लोग नई मदिरा के नशे में। तो पतरस का ये कहना है कि तुम जैसा सोच रहे हो कि ये नई मदिरा के नशे में नहीं है, ये लोग नई मदिरा के नशे में नहीं है भाई। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हालेलुया। अब आगे, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है। अगर इंग्लिश में इसे पढ़े तो लिखा है अभी ये 3rd आवर है, आमीन, तीसरा पहर। और तीसरा पहर जो होता था सुबह 9 से 10 का टाइम होता था, आमीन। तो सुबह 9 से 10 के बीच में लोग चाय पीते हैं, मदिरा नहीं। पतरस कह रहा है मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। अभी मुर्गी ने बांग दी और उसके बाद थोड़ा सा पहला और दूसरा पहर घटा और ये तीसरे पहर में हम हैं।
और तुम कह रहे हो अभी कौन सा हम मदिरा पी लेंगे, ये सब शाम को होता है। इजराइलियों में शाम को होता था तो मदिरा उदिरा पीना। क्या प्रवचन के साथ? तो पतरस उन्हें वो बता रहे हैं, उनका अभी दिन पहर ही चढ़ा है, ये लोग नई मदिरा के नशे में नहीं है। तो परंतु यह वह बात है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई, जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये पतरस एक नशे में है, मैं कह रहा हूं। जब नशे में नहीं था तब क्या कभी किसी नबी के वचन को कोट किया? किया क्या? ये यशायाह कह रहा है, ये तो गुरु कर रहे थे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब ये पतरस एक नए नशे में, जो मसीह का जाम था, जब उस नशे में आया तब ये आयत कोट कर रहा है नबी की। हालेलुया। तो मैं देख पाता हूँ आज के इस युग में भी कई लोग नशे में हैं जो कहते हैं कि आज एलिया नबी आ चुका है, और एलिया नबी ने ये कहा, एलिया नबी ने वो कहा, एलिया नबी की ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। ये लोग नशे में हैं। अब ये कौन सा नशा है? शायद वही पेंतुकुस्त के दिन वाला। तो बगैर उस नशे के कोई पहचान नहीं सकता कि योएल नबी ने ये कहा है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बने। ये इस बात की गारंटी है कि जब जैसे मूसा चेता रहा है हारून और उसके बेटों को, हम पढ़ रहे थे अभी इसी 10 अध्याय में, नादाब और अबीहू जो हारून के और 2 बेटे थे, कुछ गलती के कारण खुदावन ने तुरंत वहीं पे उन्हें मार दिया। इसलिए बड़े सतर्कता से मूसा जो है बाकी बचे हुओं को सतर्क कर रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग बचे हुए लोग हैं, मसीह के द्वारा बचाए गए। कईयों को मार दिया, कई लोग इस संदेश के नीचे आए और चले गए। कईयों ने मसीह की उस क्या कहते हैं अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म को देखा और उल्टे पांव हो गए, लेकिन कुछ है जो बच गए। ये बात बचे हुए लोगों से है। हालेलुया। जब तुम इनसे मिलने आओ, चाहे चर्च में चाहे घर में भी मिलते हैं हम इनसे। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब वचन के साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, तो कोई नशे में ना हो, संसार के किसी नशे में ना हो, संसार की कोई शिक्षा में ना हो। जब आओ तो इस मनसा से आओ, प्रभु आज मैं बगैर नशे के आपके पास आया हूँ, ताकि आप अब मुझे एक ऐसा जाम पिला दें, जब यहाँ से निकलूं तो एक नशे के साथ निकलूं, और वो नशा है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। ये है सब्जेक्ट आज प्रार्थना करने का। आमेन। अगर कोई आया है तो तमाम संसार की शिक्षा को लेके अंदर, तो मैं कहूँगा मेरे भाई मेरी बहन, ये मौका है मेरे और आपके लिए प्रार्थना करने का। खुदावन मेरे उस संसार के नशे को हटाइए और अपने पवित्र आत्मा के नशे को मेरे अंदर डालिए। हालेलुया। हालेलुया। ताकि जब पवित्र आत्मा का नशा आता है, संसार का नशा तो हमें लड़खड़ाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का नशा संभालेगा। आप है वचन के साथ? सही बात है। आज गिर वो रहे हैं जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्या जिसके पास पवित्र आत्मा होता है वो गिरेगा? पवित्र आत्मा तो आया ही उठाने के लिए। आमीन। पवित्र आत्मा आया किस लिए? ताकि मैं उठाऊं गिरे हुओं को। क्या हम गिरे हुए नहीं थे? क्या हमारा स्वभाव गिरा हुआ नहीं था? क्या हम गुनाह में दबे पड़े नहीं थे? तो पवित्र आत्मा क्यों भेजा खुदावन? ताकि हमें उठाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज उस नशे को अपने जीवन से जोड़ लो जो पवित्र आत्मा का है।
संसार का कोई नशा अपना दिखाइए। आमीन। तब हम एक रियलिस्टिक जेन्युइन बिलीवर के समान इनके सम्मुख पेश हो पाएंगे। नहीं तो कई आज बोल तो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा है उनको, लेकिन उसी के वचन को आज दोबारा से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। एक बिजनेस बन गया है, वचन एक बिजनेस बन गया है, याजक पद्धति एक बिजनेस बन गई है। आमीन। प्रार्थना करना एक बिजनेस बन गया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नशे में है संसार में, और जो संसार के नशे में नहीं है उनके अंदर पवित्र आत्मा का नशा है। और जब भी कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पवित्र आत्मा मौजूद है। हालेलुया। ताकि वो उन्हें उठाए। अब जब यीशु मसीह चेलों के साथ चल रहे थे, एक दिन बहुत लहरें उठने लगी, उस सागर में तूफान आ गया। जिस नाव में चेले और यीशु मसीह थे, यीशु मसीह सो रहे थे और चेले परेशान हो रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। तब एक इंस्पिरेशन उनके अंदर आया, तूफान कितना भी आ जाए, नाव में कोई है। तो क्या करें? तो फिर प्रेरणा आई कि जाकर उसे जगाओ। हालेलुया। यीशु को जगाओ। हालेलुया। डैनियल ने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें जगा दिया। अमराम ने, जो मूसा का पापा था, अमराम जानते हैं आप, उसने अपनी प्रार्थना के द्वारा जगा दिया और दूत आ गया ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन की किताब में अब कहता तेरे घर में एक बालक उत्पन्न होगा और वो मेरे इन लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। और उस टाइम पर जब मिस्री छोटे छोटे बच्चों को मार के नील नदी में फेंक दे रहे थे, उस टाइम पर मूसा को खुदावन ने बचाया और मिस्र में उस फिरौन के नाक के नीचे पलाया बढ़ाया। ये हमारा प्रभु। हालेलुया। जो सब चीजों से ऊपर है, अद्भुत है। कहते हैं ना कि आज अगर पूरी संसार के जो पेड़ है वो कागज और कलम बन जाए, पूरे संसार का जो भी पानी है, नदियों का, तालाब का, नालों का, वो इंक बन जाए, तो भी आदम की गिरी हुई जाति उस खुदा के प्रेम का बखान नहीं कर सकती। हालेलुया। जो प्रेम उसने हमसे किया, वो स्याही और कलम कम पड़ जाएंगे जब उनकी तारीफ करने निकले तो। सही बात है। ये बाइबिल और इसका वचन अनंत है। वो खुदावन जो मेरे और आपके मध्य में उतरा, वो अनंत खुदा है, कभी ना खत्म होने वाला प्रभु। और उसने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तो जो उसमें से आया वो भी अनंत है। कहने का तात्पर्य अनंत जीवन उनका है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनका है, सारा अधिकार उनका है। कौन? जिसे उसने दुनिया बनाने से पहले चुन लिया मसीह में। हालेलुया। क्या कहते थे? इससे पहले अब्राहम था, मैं था। हालेलुया। अब्राहम मेरे दिन देखने की लालसा में मगन था और उसने देखा भी और आनंद किया। बात है। और मैं कह रहा हूँ ये है पतरस, जो कह रहा है कि हमने कोई मदिरा का नशा नहीं किया है, लेकिन एक नशा तो किया है और वो है पवित्र आत्मा। और मूसा इस बात को चिता रहा है पुराने नियम में याजकों को, तुम जब पवित्र स्थान में आओ तो किसी प्रकार का नशा ना करके आओ। वहाँ से प्रेरणा मिली। ये किस नशे की बात कर रहे हैं? वो नशा हर एक जो संसार का है।
हालेलुया। वो हर एक शिक्षा आदि संसार की वो नशा आपको कहीं का नहीं छोड़ता। लेकिन आज पवित्र आत्मा का प्रकाशन ये कहता है कि गारंटी इस बात की है कि अगर कोई नशा करके नहीं आओगे प्रभु के सम्मुख, तो प्रभु आपको एक नशे से भर देगा कि जब जाओगे तो लगेगा नशे में। हालेलुया। ये नशा है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। तो किसको किसको पवित्र आत्मा का नशा चाहिए? आमीन। हालेलुया। खुदा मौजूद है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें और इस बीच हम इस पॉइंट को रखें। खुदावन, जब कभी मैं आपसे मिलने आऊं तो मेरे अंदर संसार का कोई नशा ना हो। हालेलुया। और इस प्रार्थना में मैं एक और चीज आपसे मांगता हूं कि जब मिलने आऊं तो बगैर नशे का वापस जाऊं ना। या आप पवित्र आत्मा के नशे से भर दें, आप अपने वचन के प्रकाशन के नशे से भर दें। हालेलुया। ये चीजें आज मांगनी, क्योंकि एक दिन आप ऐसे प्रॉपर तरीके से भरे जाएंगे कि उस दिन यहाँ से गायब भी हो जाएंगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और बच्चाओं को भाई प्रार्थना करें। और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपना पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अगर हमें मुझ में भी पिता कोई संसार का नशा पाया जाता है पिता, तो आप मेरे अंदर से दूर करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, वो नशा नहीं पिता जिसे लोग सारा संसार देखता है पिता और ये कहता है कि ये नशे में है पिता। हाँ पिता, वो बहुत सारे नशा होता है पिता जिसे लोग नहीं देख सकते पिता, लेकिन आप सब कुछ देखते हैं क्योंकि आप मनों को जांचने वाले पिता। हाँ पिता, आप ये भी जानते हैं पिता कि हमारे मनों में भी क्या विचार है पिता, हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ पिता, मनी का पिता, जैसा आपने कहा था पिता कि जो कुछ तुम्हारे पेट में जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो कुछ अंदर से आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है पिता। तो पिता, हमारे अंदर से ऐसी कोई भी बात ना आने पाए पिता जो आपके वचन के विरोध में हो पिता, जो हमें अशुद्ध करे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, बल्कि हमारे अंदर पिता आपका वचन ही जाए प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए पिता, जब मेरे एक एक भाई बहन यहाँ जो आए पिता, उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। होने पाए पिता, आज हमारे अंदर से पिता हर एक उस संसार के नशे को आप दूर करें। हाँ पिता, उन विचारों को हमारे अंदर से दूर करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, और अपनी पवित्र आत्मा का नशा आप भरिए प्रभु, ताकि जब यहाँ से हम जाए पिता तो ले जैसे पिता उस पिंतकुस्त के दिन पिता लोग देखकर कह रहे थे कि ये तो किसी नशे में पिता। हाँ पिता, आज भी लोग देखें और ये कहने पाए कि हाँ इन्हें मसीह का नशा हो गया। हाँ प्रभु, हमारी कमजोरियों को दुर्बलताओं को आप दूर करें पिता। हाँ पिता, जैसे दानियल पिता वो व्याकुल हो रहा था पिता। हाँ पिता, और वो दुआ कर रहा था पिता कि अगर मुझसे या मेरे लोगों से कुछ गलती पाप अपराध हुए हैं तो खुदावंद आप क्षमा करें पिता। हाँ पिता, आज मैं वो दुआ मांगता हूँ पिता। हाँ पिता, अगर हम में से कोई गलती पाप अपराध में है पिता तो आप हम में से दूर करें प्रभु। हाँ पिता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा होता है पिता तो दोबारा पाप नहीं करता प्रभु। हाँ पिता, जाने अनजाने पिता अगर हमसे कोई गलती हुए पिता तो आप हमें क्षमा करें पिता। हाँ प्रभु, हम उन नशों से दूर हो पिता जो इस संसार के द्वारा आती है पिता, बल्कि हम सिर्फ एक की बात जानने पाए पिता कि आप जो खुदावन दया में धनी है पिता, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। हाँ पिता, भी जब पतरस ने कहा था कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, खुदावन ने उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह, तो जब इजरायली पूछ रहे थे कि अब पतरस भाई अब हम क्या करें पिता, हाँ प्रभु मसीह पतरस ने कहा था कि तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम बस प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और उस पर विश्वास करो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज हम भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते पिता, लेकिन आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। हाँ पिता, हमारी अशुद्धताओं को आप दूर करें पिता। हाँ और आपकी पवित्र आत्मा से हमें भरिए। धन्यवाद देते पिता, हमारे याजक भाई के भी धन्यवाद देते पिता, जिनके अंदर से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। बोले भाई पिता, भाई को और आत्मा बनाए और बढ़ाए और हमारे के नाम।
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Yes, Lord. प्रभु जी आज आप प्रभु जी पुलपित पे प्रभु जी आकर स्वयं बात किए प्रभु जी, हमारे पास्टर जी के होकर आप बातें किए प्रभु जी। आप खुदावन हमारे हृदयों में कुछ भरना चाहते हैं प्रभु जी। Yes. लेकिन हम जो चाहते हैं प्रभु जी पहले से भरा हुआ लेकर आते हैं प्रभु जी। संसार के बहुत से चीज़ों को हमारे दिलो दिमाग में रहता है प्रभु जी। आज आपने कहा प्रभु जी कि वो सारे चीज़ों को चाहे जो भी हो उसे बाहर छोड़ के खाली Yes. ताकि मैं कुछ तुम्हारे हृदय में भरना Yes, Lord. खुदावन आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी ये सब हम अपने आप से कर नहीं सकते प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी कि मनुष्य से कुछ भी नहीं होगा परंतु खुदा से सब कुछ होगा। प्रभु जी जैसे हम चाहते हैं प्रभु जी हमारे जीवनों में वैसा होने पाए खुदावन। जब हम भवन आए प्रभु जी तो खाली आए प्रभु जी। सारे संसार को हम पीछे छोड़ के आए प्रभु जी Yes, Lord. ताकि इम्पोर्टेंट चीज को हम हासिल कर लेंगे। खुदावन आप रहम करें, आप अनुग्रह करें, हमारे इस कार्य में हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। हमारे जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, सारे संसार को चाहे किसी भी प्रकार का चिंता क्यों ना हो प्रभु जी, सब चीज को हम बाहर छोड़ के प्रभु जी स्वयं एकदम खाली होकर आए प्रभु जी। तब जब हम खाली होकर आएंगे प्रभु जी तब आप हमारे हृदय में कुछ भरेंगे खुदावन। जब आप हमारे हृदय में कुछ भरेंगे प्रभु जी वो इतना इम्पोर्टेंट रहेगा प्रभु जी कि बाहर की दुनिया का जितना भी चिंता फिकर वो हमारे सामने में कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने यहाँ पर आए प्रभु जी और जितने नहीं आ पाए प्रभु जी सभी पर आपका रहम होने पाए प्रभु जी। और अनुग्रह करें प्रभु जी जब हम अपने भवन में आए तो बिल्कुल खाली आए प्रभु जी। जब खाली आएंगे प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आप पवित्र आत्मा हमारे हृदय में भरेंगे प्रभु जी। हमारे सारे भाई बहनों का रहम करना खुदा, हमारे चर्च के सारे बच्चों का रहम करना प्रभु जी। जो जहाँ कहीं भी है प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करें प्रभु जी। आपका लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ होने का प्रभु जी। शैतान प्रभु जी बच्चों पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है खुदा, आप रहम करें, आप अनुग्रह करें, सभी को आशीषित करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु। Thank you, Jesus. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ Yes, Lord. इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया। कि प्रभु जी हम आपके उन तमाम बातों में से देख सके आपके उस प्रेम को, उस दया को खुदावन जो आपने प्रकट करी आज। Yes, Lord. कैसे आपने हमें वो रास्ता दिया लॉर्ड कि तुम्हारे लिए मैंने एक मार्ग तैयार किया है। तुम किसी भी संसार के नशे के साथ नहीं आना। और प्रेरित 2 के अनुसार मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुम जब बगैर नशे के आओगे तो यहाँ से मैं तुम्हें एक नशे से भर के भेजूंगा। Amen. Hallelujah. और Thank you, Jesus. रहम करेगा, Yes, Lord. सहायता करेगा प्रभु यीशु मसीह। Yes, संसार की कोई भी शिक्षा हमारे अंदर ना आए। Yes, Lord. अगर जब हम आए भी यहाँ पर खुदावन तो अपने अंदर आपके प्रकाशन को, आपके वचन को Yes. लेकर के आए लोग, Yes, Lord. ताकि जब आप उन वचनों को देखें तो और भी ज्यादा उसे 2 गुना 100 गुना भर दें। Yes, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, क्योंकि खुदावन ये लोगों की गवाही थी। Yes, वो ठट्ठा उड़ा रहे थे उनकी और कहते थे ये नई मदिरा के नशे में। yes. बिल्कुल खुदावन, एक बार और जब मिडिल ऑफ द बाइबल आपने एलीशा को भरा था उस एलिया की आत्मा से, तो प्रभु जी वहाँ भविष्यताओं के कुछ बेटे थे जो कहते थे एलिया की आत्मा इसमें आ गई है। Amen. शायद वो भी एक फर्क नशे में दिखाई दे रहा है, जिसे लोग पहचान गए। Yes. वो खुदावन आज वही चीज हम में पाई जाए। Yes, Lord. खुदावन कह सके कोई और नहीं, ये पवित्र आत्मा है जो इससे करवा रहा है। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। एक बहुत बड़ी चीज़ खुदावन जो आपने हमें दी है वो है पवित्र आत्मा का रस, जो हर एक संसार के उन तमाम दुष्ट आत्माओं से बड़ा है। इसलिए आपने कहा वो जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। Amen. मैं धन्यवाद देता हूँ उस खास चीज़ के लिए, उस खास रिवलेशन के लिए जो आप हम पर खोल रहे हैं प्रभु जी। वास्तव में बगैर आपके हम कभी भी इन बातों को, इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये आपका पवित्र आत्मा है जो हमें यहाँ पर लेके आता है और हमें इन तमाम चीज़ों से अवगत कराता है। लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ, रहम करे यहाँ मौजूद मेरे तमाम भाई बहनों पर प्रभु जी। हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है कि
इस सब पर आप अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी को बनाए रखें। कोई भी खुदावन उसके बगैर ना चले लॉर्ड। उनके अंदर एक पवित्र आत्मा का नशा पाया जाए लॉर्ड। उनके अंदर एक वचन का नशा पाया जाए प्रभु जी। उनके अंदर एक प्रकाशन की भरपूरी हो लॉर्ड। वो खुदावन तमाम संसार उनके अंदर से निकल जाए लॉर्ड। और पाए वो इब्रानियों 4 अध्याय का वो तलवार आज लोगों के हृदय में चल जाए। ओ खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जो गांठ और गांठ गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मनों की गुप्त बातों को जांचता और परखता है। वो बता देता है कि तुम्हारे मन में क्या है। ओ खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोई तो है जो मनों को परख जा रहा है, कि कोई तो है जो मनों को परख के अपनी आशीष डाल रहा है। कह रहा है ये गलत चीज निकालो और ये मेरे वचन का प्रकाशन लो, ये पवित्र आत्मा लो। मांगो तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय पिता होकर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वायदा आपने किया है खुदा, और इसे पूरा भी आप करने जा रहे हैं। बगैर आपके कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि एक ऐसे पापा हमसे जुड़ गए हैं, जो पापा गॉड है, जो हर एक चीजों का अधिकार रखते हैं, सब चीजों को करने में सामर्थ्य है। उनके लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कह सके अरे ये खुदा से नहीं हो पाएगा। हर एक चीज संभव है आपसे। और हम धन्यवाद देते हैं, हम गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी के पास हैं, उस संभवता के खुदा के पास है। ओ खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ। आप इस सारे आदर महिमा इज्जत के योग्य है लॉर्ड, क्योंकि आप इन्हें वध होकर हमारे लिए दाम चुकाया है लॉर्ड। और यहाँ वो झूठ पाया जाता है जो अब नहीं मरेगा, क्योंकि उनका दाम चुकाया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शते हैं, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने पर बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।